आज 20 अप्रैल 2026 का दिन है मंडे का। और कल यानी कि 21 तारीख को दूसरे दौर की जो वार्ता है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के लोगों के बीच में होने वाली है। अमेरिका ने तो इस वार्ता की सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक जो ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में अभी कोई भी फैसला नहीं किया गया। इस बीच आपको बता दूं कि ईरान में इस समय जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ IRGC के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। और वहाँ के जो नरमपंथी नेता थे, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति, उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। ईरान से शांति समझौता करने की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं। ईरान की IRGC के कट्टरपंथियों ने बीते कल ईरान की सेना और कूटनीतिक बातचीत करने वाले टीमों पर लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया है। ये जानकारी द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में क्षेत्रीय विशेषज्ञों के हवाले से दी गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के कार्गो जहाज पर हमला करके स्थिति को और भी खराब कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सेना की यह कार्रवाई ईरान में कट्टरपंथी ताकतों को और मजबूत करेगी। तो आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि कल रात जो कार्गो शिप था उस पर हमला किया गया, जो अमेरिका की सेना की थी, उसके वजह से और भी जो तनाव है वो बढ़ गया है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल अहमद वालिद और उनके करीबी लोगों ने कथित तौर पर ईरान के जो नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस अंदरूनी सत्ता बदलाव का संकेत हॉर्मुज जल संकट में हाल में हुए समुद्री झड़पों और अमेरिका के साथ तय शांति वार्ता को टालने के फैसले से मिलता है। वॉशिंगटन रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट है ISW, उसने कहा है कि इस बदलाव का साफ मतलब है कि नरमपंथी सोच रखने वाले नेता जैसे विदेश मंत्री अब्बास अराची को दरकिनार कर दिया गया है। अराची ने पहले ट्रंप प्रशासन से बातचीत के बाद इस महत्वपूर्ण जल मार्ग को फिर से खोलने की सहमति जताई थी, लेकिन IRGC ने इस फैसले को अब रद्द कर दिया है और कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में जो जल मार्ग है स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद ही रखा जाएगा। तो साफ अब ये प्रतीत दिख रहा है कि ईरान में अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो वहाँ की IRGC के मेजर जनरल अहमद वाहिद के द्वारा लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति। विदेश मंत्री ने पहले ही कहा था, जब बातचीत हुई थी और उनका स्टेटमेंट भी आया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो जलमार्ग है स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको खोल दिया गया, लेकिन अब जो IRGC के कमांडर हैं मेजर जनरल अहमद वाहिद, उनका साफ कहना है कि जब तक अमेरिका की जो नाकेबंदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगी हुई है जब तक वो हटती नहीं है तब तक स्टेट को जो खोलने पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ISW का कहना है कि इस तरह की सत्ता व्यवस्थाएं पश्चिमी देशों के साथ किसी भी गंभीर बातचीत को बहुत मुश्किल बना सकती हैं, क्योंकि अराची और वहाँ के राष्ट्रपति के पास फैसले लेने की जो असल ताकत है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो साफ कहना है, जो रिपोर्ट है उसका कहना है कि अब जो भी ताकत है वो IRGC के मेजर जनरल अहमद वाहिद के पास है और जो विदेश मंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई भी ताकत नहीं है किसी भी तरह के फैसले लेने की। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह भी बताया कि ये घटनाएं वॉशिंगटन के उस दावे को चुनौती देती हैं जिसमें कहा गया है कि युद्ध के दौरान बड़े अधिकारियों की मौत के बाद ईरान की सरकार में सुधार हुआ है। अभी ये साफ नहीं है कि मंगलवार तक तय किया गया अमेरिका के साथ नाजुक युद्ध विराम आगे जारी रहेगा या नहीं। तो साफ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि अमेरिका ने ईरान के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो लीडर्स हैं, जो IRGC के बड़े बड़े कमांडर्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया है और अब वहाँ नरमपंथी सोच रखने वाले लोगों का ही कमांड होगा। लेकिन ऐसा जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी IRGC का पूरा कंट्रोल और कमांड है ईरान पे, और वही IRGC ही ईरान को पूरी तरह से चला रही है। वहाँ नरमपंथी सोच रखने वाले नेता जैसे कि विदेश मंत्री अब्बास अराची और राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है।